पिता को पूरे तीर्थ मान करके, देवी देवता मान करके, चारों धाम मान करके माता पिता को प्रणाम कर लिए, पूजन कर। और आज का जो युग चल रहा है, इस युग में अब क्या कहें, कितनी विडंबना है। आज के जो पुत्र हैं, पुत्र बधुएं हैं, उनके लिए माता पिता बोझ बन गए। आज के जो पुत्र और पुत्र बधुएं हैं, माता पिता उनके लिए बोझ बने हुए। जो माता पिता अपने जीवन को अपने संतान के लिए समर्पित कर देते हैं, मंदिर जा करके दिखावा करेंगे गणेश भगवान की पूजा करने का। क्या पूजा आपकी सार्थक होगी? आप कितनी भी पूजा कर लीजिए, कितने अनुष्ठान कर लीजिए, बाहर जाके कितना भी आप दिखावा करिए, दान कर लीजिए, आपको कुछ फल मिलने वाला नहीं। यदि घर में माता पिता भूखे बैठे हैं तो कितने भी भूखों को आप भोजन करा दिए, आपको कुछ भी फल नहीं मिलेगा। पहले आपको माता पिता के भूख का ख्याल रखना पड़ेगा, फिर बाहर जाके आप भोजन कराएंगे, तब उसका फल मिलेगा। माता पिता अपने जीवन को समर्पित करते हैं। घर में माता पिता भूखे बैठे हैं, जाकर के चौराहे पे जाकर के भोजन दान करके, फोटो खिंचवा करके आज की संतान दिखाती है कि हम बड़े दानी हैं। उस दान से आपको क्या लाभ मिलेगा? कोई लाभ नहीं मिलने वाला। माता पिता भूखे बैठे हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया। शास्त्रों में वर्णित है, जननी जन्म भूमिश्चा सौगर्दपी गरियसी। जन्मभूमि और जन्म देने वाली माता अति प्रिय होती है। जहां जन्म हो, जन्मभूमि अति प्रिय है, और जन्म देने वाली माँ, कितने उपकार है उस माँ के। 9 महीने गर्भ में रखती है माँ, पालती पोसती है, कितना कष्ट होता है। एक स्त्री जब गर्भवती होती है और अपने संतान को जन्म देती है तो उसका दूसरा जन्म होता है। और जन्म देने के बाद लालन पालन करती है, पालती पोसती है। कपड़े गीले होते हैं पुत्र के, संतान के, तो खुद गीले कपड़े में सो जाती है, संतान को सूखे कपड़े में सुलाती है, बोलना सिखाती है, उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। पिता अपने कंधे में बैठा के सारा जहां दिखाते हैं। हर क्षण की जानकारी, हर बात, हर विषय, हर वस्तु की जानकारी प्रदान करते हैं। और जब हम जवान हो जाते हैं, आज की युवा पीढ़ी, जब संतान जवान बड़े हो जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? जब पिताजी के पैर समर्थ हो जाते हैं, डंडे लाठी के सहारे चलते हैं, तो सहारा तो दे नहीं पाला, डंडे के सहारे चले, पैर लड़खड़ाया, गिर गए, चोट लग गई, तो बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं? अच्छे से संभल के चलते नहीं बनता क्या? अब पैर में लग गई, अब दवाई करवानी पड़ेगी। जिस दिन लड़खड़ा के आप गिरते थे तो पिताजी आपको इस तरह नहीं बोलते थे कि अब दवाई करवानी पड़ेगी, देख करके नहीं चलते, अच्छे से नहीं चलते। चोट आपको लगती थी, दर्द पिताजी को होता था, दर्द माँ को होता था, तब पिताजी ये नहीं कहते थे कि अब दवाई करवानी पड़ेगी। आपके जीवन को संवारने के लिए पिताजी ने समय कभी नहीं देखा। आपको पिताजी ने बोलना सिखाया, और जब पिताजी आपको कुछ बोलते हैं तो आप जवाब दे देते हैं कि चुप रहो, आपको कुछ नहीं आता जाता है, आपको कुछ मालूम नहीं है। जिन्होंने हमें बोलना सिखाया, जिन्होंने हमें पहचान दी है, जिनसे हमारी पहचान है, उन्हें हम कह देते हैं आपको कुछ भी नहीं आता है। क्या आता है आपको? अब सेवा भी करनी है तो कब तक करनी है? जब तक पिताजी माताजी चाबी नहीं पकड़ा देते। हम जैसे ही चाबी पकड़ा दी, वैसे ही वृद्धाश्रम में पहुंचे। सेवा भी है तो लालच से है। कैसे लालच से है? मक्खी गुड़ में गड़ रही, पंख नहीं उलटता, हाथ मैले से धुने, लालच बुरी बला। लालच से सेवा मत करिए। जैसे ही चाबी मिली तो वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं माता पिता को, और माता पिता वृद्धाश्रम में पहुंचते हैं, वहां अपने भाग्य को कोसते हैं। कैसे कोसते हैं अपने भाग्य को? आत्मदेव ब्राह्मण की तरह ही कोसते हैं। कैसे? संतान ना होती तो ठीक रहता, संतान नहीं होती तो संतुष्टि रहती कि संतान नहीं है, संतान होने के बाद ही हम वृद्धाश्रम में पड़े हुए।
कल के प्रसंग में हमने श्रवण कराया था आप सभी को, एक बड़े प्रोफेसर साहब रहे हैं जयपुर में, और वो प्रोफेसर साहब जो है उनके दो बेटे रहे, बहुएं रही, विवाह हो गया, दोनों बेटे विदेश चले गए और प्रोफेसर साहब की मृत्यु हो गई अचानक। खिड़की दरवाजे बंद थे, एकाध कहीं खिड़की खुली रही होगी, पड़ोसियों को बदबू आई लाश बॉडी सड़ जाने की। 3 दिन बॉडी पड़ी रही, सड़ गई कि पड़ोसियों ने देखा कि यहाँ से बदबू आ रही है फलाने जी के मकान में। आकर के दरवाजा खोलते हैं, खिड़की खोलते हैं, देखते हैं कि वो तो उनकी तो लाश बॉडी पड़ी हुई है। बाहर निकालते हैं, संतान पुत्रों को कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता का स्वर्गवास हो, आ जाओ मुखाग्नि में शामिल हो जाओ, मुखाग्नि दे दो, कर्म कर दो जो करने चाहिए मृत्यु के बाद। तो पुत्र पुत्रवधू कहते हैं कि आप वीडियो कॉलिंग करके मुझे मुखाग्नि दिखा देना। ऐसी संतान से क्या लेना देना है, ऐसी संतान ना हो तो सही। आज आप वीडियो कॉलिंग पे मुखाग्नि देख रहे हो, आपके भी संतान होगी तो वीडियो कॉलिंग पे मुखाग्नि जो है तो देखेगी। आपकी जो संतान है वो वीडियो कॉलिंग पे मुखाग्नि देखेगी, और वो तो मुखाग्नि देखेगी भी नहीं, आप तो देख रहे हो। क्योंकि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए? यदि बबूल का पेड़ लगाया गया तो कांटे आएंगे, आम फल नहीं आएंगे। आम का पेड़ लगाया जाएगा तो आम के फल आएंगे। एक छोटी सी कहानी है बता रहा। एक बार एक माता पिता अपने पुत्र को पाल पोस के बड़ा किए, बेटे का विवाह हो गया, बहू आ गई, पोता पोती हो गए, माता पिता वृद्ध हो गए। तो बहू ने एक दिन अपने पति देव से शिकायत कर दी कि ये माता पिता बूढ़ा दिन भर बड़बड़ाते हैं, घर में ठीक नहीं है और इनके पास कुछ अब देने के लिए हमारे लिए बचा भी नहीं है, और ये परेशान और करते हैं, इनकी सेवा करनी पड़ती है। तो ऐसा करो कि ले जाओ, आज चलते हैं इनको वृद्धाश्रम में चल के छोड़ दो। पुत्र वधू और पोता गाड़ी पे बैठे, माता पिता को गाड़ी पे बैठाए और वृद्धा आश्रम पर जाकर के छोड़ दो। पुत्र वधू और पुत्र ये सोच नहीं रहे हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे खटखट राम है दुनिया के। कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ मृग की नाभि में पाया जाता है, लेकिन जब उसकी खुशबू उसको आती है उसे पता नहीं होता, अनभिज्ञ होता है, अनजान होता है, पता नहीं होता कि जो सुगंधित पदार्थ है हमारे पास नहीं, और वो वन वन दौड़ता भटकता फिरता रहता उस सुगंधित पदार्थ को खोजने के लिए। तो इतना सुंदर कस्तूरी रूप माता पिता हमारे घर में विराजमान है, जिनकी खुशबू बिखरती है तो कितना अच्छा लगता है। और वो खुशबू को हम गाड़ी में बैठा के आश्रम में छोड़ देते, और फिर हम जाकर के महाराज जी के पास जाते, बोलते हमारे महाराज जी कुंडली देखी, कौन से ग्रह खराब है? आपके सारे ग्रह हैं। जिस दिन से माता पिता को आपने कष्ट देना शुरू कर दिया तो पूरे 9 ग्रह बिगड़ गए, आपको ऐसा समझ लेना चाहिए। 9 ग्रह उसी के सही रहेंगे जो अपने माता पिता की पूजा करेगा, माता पिता को सम्मान करेगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल हो। आपके शब्दों में कटुता नहीं होनी चाहिए, आपके शब्दों में स्नेह होना चाहिए। जिस प्रकार माता पिता माँ का वात्सल्य होता है पुत्र के लिए, करुणा होनी चाहिए आपके अंदर, दया का भाव होना चाहिए। पुत्र वधू और पुत्र पोता के पोते को भी गाड़ी बैठाई, माता पिता को भी बैठाई और वृद्धाश्रम में जाके छोड़ने चले गए। वृद्ध आश्रम में पहुंचने के बाद माता पिता को छोड़ करके वृद्धाश्रम के एक कमरे में संचालकों से मिल करके छोड़े, एक कमरा मिला माता पिता के लिए। पुत्र वधू जब लौटने लगे, खिड़की खुली थी तो माँ ने आवाज लगाया, बोले बेटा एक बात सुन लो। बेटा नहीं सुना, पुनः से माँ ने आवाज लगाया, बेटा एक बात सुन लो। पुनः से माँ ने आवाज लगाई, एक बात सुन लो। तीसरी बार में बेटा ने सुन लिया। माँ ने कहा बेटा जो कमरे में हम रह रहे हैं यहां पर पंखा नहीं लगा हुआ है, तो एक कष्ट कर लो, पंखा लगवा करके आओ, हम अपने वाणी को विराम दे लें। क्योंकि यह प्रसंग सबके पास पुत्र वधू और पुत्र है, सुन लीजिए, बड़ा ही गंभीर प्रसंग है। कई बार धुंधली वाला ही हाल इसीलिए होता है, मार्ग मिल नहीं पाता। कथा में
प्रसंग को शुरू करने से पहले हमने कहा था कि जो ये प्रसंग सुनाए जाते हैं व्यासपीठ से, ये संजीवनी का काम करते हैं, सुन लेना चाहिए। ना जाने कब चोट लग जाए और ये दवा काम आ जाए, क्योंकि ये दवा प्रत्येक मेडिकल स्टोर में उपलब्ध नहीं होती है, कहीं कहीं मिलती है और कहीं कहीं मिलती भी नहीं है, ऑर्डर देके मंगवाना पड़ता है तब दवाई मिलती। कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो जल्दी मेडिकल स्टोर में आसानी से उपलब्ध नहीं होती, ऑर्डर देके समय का इंतजार करना पड़ता तब मिलती है, क्योंकि वो बड़े से बड़े घाव को ठीक करती हैं। अच्छी दवाइयां जो क्वालिटी वाली होती है वो ऑर्डर पे ही आती हैं। जब माँ को छोड़ करके पुत्र वधू पुत्र लौटने लगे, माँ ने आवाज दिया, बेटा आया। बोले माँ बताओ क्या बोली? बोला माँ बोली कि एक पंखा लगवा दो बेटा। तो पुत्र ने कहा कि पंखा क्या करोगे, खिड़की है तो यहां से हवा आएगी, पंखे की तुम्हें क्या जरूरत है, अच्छे से रहो यहीं पर। घर में भी परेशान कर रही थी और यहां छोड़ के जा रहे हैं, यहां भी जाते जाते भी परेशान कर रही है। मां ने करुणा भरे शब्दों में कहा कि बेटा ये जो पंखा लगा हुआ, पंखा लगवाने की बात मैं कर रही हूं, ये अपने लिए नहीं कर रही हूं, ये पंखा लगवाने तुम्हारे लिए पंखा लगवा रही हूं बेटा, क्योंकि मैं मां हूं। मां का जो कलेजा होता है वो बड़ा कोमल होता है। हम सभी जब दुर्गे मैया की आरती गाते हैं, कौन सी आरती गाते हैं? अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ गाली, तेरे ही गुण गाएं भारती मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। उसमें एक पंक्ति आती है, पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी कुमाता। माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती, संतान बहुत सारी गलतियां करते हैं, पर माँ सदा क्षमा कर देती, अपने आंचल की छांव में रहती। माँ का चूंकि हृदय कोमल होता है। माँ ने कहा कि बेटा ये पंखा तुम्हारे लिए लगवाने की बात कर रहे हो। तो पुत्र बोलता क्यों माँ, हमारे लिए पंखा की बात कर रही हो, हमें क्या पंखे की जरूरत, हमारे लिए तो घर में एसी लगा हुआ, पंखा लगा हुआ, हम क्या करेंगे यहाँ पे पंखे? यहाँ मुझे पंखे की आवश्यकता है, यहाँ तो तुम्हें रहना है, तुम्हारे लिए खिड़की है। माँ ने कहा कि बेटा इसीलिए तुम्हारे लिए ही लगवा रही हूँ, घर में तुम्हारे लिए एसी भी लगा है, पंखा भी लगा हुआ, तो पहले पंखा यहाँ लगवा दो, जब बाद में तू माना तब एसी भी लगवा लेना, अभी तो पंखा लगवा के जाओ, क्योंकि तुम दोनों में तुम्हारी रहने की आदत है, एसी में भी रहने की आदत है, पंखा में भी रहने की आदत है। बोले मुझे जरूरत यहाँ आने की नहीं पड़ेगी। बोले अब पड़ेगी बेटा आने की जरूरत, क्योंकि तुम मेरे पुत्र थे, मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे वृद्धाश्रम में बुढ़ापे में जाकर के रहना पड़ेगा। तुम भी अपने पुत्र को पाल पोस रहे हो, भी उम्मीद तो किए नहीं हो कि वृद्धाश्रम में आकर के रहना पड़ेगा, लेकिन जब ये बड़ा होगा, तुम्हारी बहू आ जाएगी, फिर बहू भी बोलेगी कि मम्मी पापा बहुत परेशान करते हैं, तो ये ज्यादा दिन सुन नहीं पाएगा बहू की बात, क्योंकि आज ये पूरी जो क्रियाएं हैं ये देख रहा है, और इसके समझ में ये बात आ रही है कि जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनको वृद्धाश्रम में रखा जाता है, ये जान गया अच्छी तरह से। इसलिए तुम्हें भी वृद्धाश्रम में आना पड़ेगा एक दिन, क्योंकि तुम्हारा पुत्र साथ में है, वो सब देख रहा है। तो अपने लिए पंखा लगवा के जाओ, हमारे लिए आवश्यकता नहीं। पुत्र को इतनी करुणा भरी बातें सुन करके दया आई और पुत्र रुदन करने लगा, आंसुपात करने लगा कि मैं जीवन की बड़ी भूल कर रहा था, भूल नहीं करनी चाहिए। हम सभी धर्मानुरागी हैं, हम सभी शास्त्रों की बातों को मानते हैं, पुराणों की बातों को मानते हैं। विघ्नहर्ता गणेश भगवान का आपने प्रसंग श्रवण किया। रामचरितमानस की बात करें तो रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा ने सुंदर चौपाई लिख दिया। क्या लिख दिया सुंदर चौपाई? प्रातः काल उठे के रघुनाथ, माता पिता गुरु ना बही माता, जाते काल उठे रघुनाथ,
पूजा करते हैं। ये तो राम जानकी मंदिर ही है, इस प्रांगण को राम जानकी मंदिर ही कहते हैं। राम जी क्या करते हैं? शयन करते हैं रात्रि में, और जब प्रातः उठते हैं तब क्या करते हैं? प्रातः का मतलब 9 बजे नहीं होता है, प्रातः का मतलब होता है 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त। संस्कार दिन तो दिन डूबते जा रहे हैं, तो संस्कार कहां से आए? लेकिन संस्कार आ जाए, इसीलिए जो हमारी संस्था है राष्ट्रीय संस्कार सेना, तो विद्वान जन कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो हम सभी संस्कार सेना के सैनिक जगह जगह कथाओं के माध्यम से, छोटे बड़े आयोजनों के माध्यम से माता पिता वरिष्ठ जनों का पूजन कराने का जो क्रम कराते हैं, इसीलिए कराते हैं कि जब यह हमारा कार्यक्रम सोशल मीडिया पर वायरल होगा तो कुछ ऐसे निष्कृष्ट संतान जो हैं होंगे, पुत्र और पुत्र वधुएं, जिन्हें थोड़ा तो संकोच आ जाएगा कि हम अपराध कर रहे हैं, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो शायद धीरे धीरे सुधार आ जाए, धीरे धीरे संस्कार आ जाए। संस्कार इसलिए आ जाए, संस्कार, और ये आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि संस्कार मंच से भी आते हैं, तो मंच से भी 7 दिन तो सुनाते हैं। संस्कार धर्म पुराण वेद की बात करते हैं, और कथा विराम के दिन अपनी संस्था का जो है, संस्था के पदाधिकारियों के द्वारा जो माता पिता तुल्य वरिष्ठ जन पांडाल पर विराजमान होते हैं, उन सबका पूजन करा के ये संदेश देते हैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में। और जो हमारी संस्था है राष्ट्रीय संस्कार सेना, ये करत करत अभ्यास का यह प्रभाव पड़ गया है कि विदेशों में भी लोग अब इसकी सराहना करने लगे। ऐसे भक्त विदेशों में भी निवासरत हैं, जो यह जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उन्होंने देखा तो कोटि कोटि प्रशंसा की कि बहुत ही सुंदर आयोजन यह संस्था करती है। और हमने तो संकल्प लिया ही है, हमने संकल्प लिया है कि भोपाल नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत के अंदर जहां भी हमारी कथाएं होंगी, चाहे शिव महापुराण कथा हो, चाहे श्री राम कथा हो, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हो, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा हो, कथा का जो विराम दिवस होगा उस दिन पंडाल में जो भी विराजमान माता पिता तुल्य वरिष्ठ जन रहेंगे, उन सबका पूजन किया जाएगा। निवेदन रहेगा कि पुत्र और पुत्र वधू आए, और यदि जो किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो हम संस्कार सेना के सैनिक, पूरा हमारी टीम समूह, हम पुत्र और पुत्र वधू बन करके उन सबका जो है तो पूजन करें। आज ऐसा ही होना है। आज विराम दिवस का जो कथा प्रसंग है यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। इतना ही प्रसंग था, इतना ही संदेश आज देना था। यदि हम प्रभु श्री राम जी की पूजा करते हैं, हम गणेश भगवान की पूजा करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? जो विघ्नता गणेश भगवान ने किया, जो प्रभु श्री राम जी ने किया, हम सभी को इसी प्रकार से करना चाहिए।